आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। वक्त हो चला है हमारे खास प्रोग्राम बोलेगा राजस्थान का। बोलेगा राजस्थान में आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते रफ्तार के कहर को लेकर, जिसके चलते आए दिन लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी बीच तेज रफ्तार के कहर का एक मामला करौली से सामने आया है, जहां सोमवारा ट्रक और बोलेरो कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि इसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। इसी को लेकर करौली से हमारे संवाददाता शुभम तिवारी ने करौली की जागरूक जनता से उनके विचार जाने हैं। क्या कहा है जनता ने, आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। इंडिया न्यूज के खास बुलेटिन बोलेगा राजस्थान में आज करौली में हुई दर्दनाक घटना को लेकर के घायल हुए 4 लोग और 9 की मौके पर मौत हो गई। उसको लेकर के आज हम यहाँ जो हिंडौन के लोग हैं उनसे हम चर्चा करेंगे कि तेज रफ्तार और सड़कें बनी कातिल, उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। यहाँ जो लोग हैं मौजूद हैं उनसे चर्चा करेंगे। आखिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है करौली में, क्या कब लगाम लगेगी तेज रफ्तार पर? शुभम जी, मैं सबसे पहले तो जो ये हादसा हुआ है उसके लिए संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। इतना बड़ा हादसा हुआ है। जहाँ तक रफ्तार की बात है, अभी आप लेटेस्ट अपन जाएं, थोड़े दिन पहले जो पोर्स कार का जो हुआ था वो भी एक तेज रफ्तार का नमूना था। और ये तेज रफ्तार जो लगाम जो है, ये इसका दोनों तरफ से ही अपन को सोचना पड़ेगा। जो गाड़ी चला रहा है उसको भी सोचना पड़ेगा, और जो ट्रैफिक है वो सेकंड पे आता है। सबसे पहले हमको जो गाड़ी चला रहे हैं उस पर देखना पड़ेगा। हमको ट्रैफिक का हमको नियम का पालन करना है। और इसमें भी मैं कहूँगा, सपोज मुझे पता नहीं ज़्यादा क्या है, लेकिन सीट बेल्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। अगर अपन चल रहे हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग करें, और रफ्तार निश्चित रूप से कंट्रोल होनी चाहिए। आखिर कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही दिखने को मिल रही है। नहीं, लापरवाही किस रूप में अपन मान रहे हैं? जो ये घटना हुई है, तेज रफ्तार थी, 9 लोगों की मौत हो चुकी करौली में मंडरायल रोड पर, क्या लापरवाही इसमें? मैं नहीं शुभम जी, लापरवाही मैं तो खुद ये कह रहा हूँ ना कि अब वो कितनी स्पीड पे गाड़ी चल रही थी, सीट बेल्ट लगा रखी नहीं लगा रखी थी। आजकल जो नए वाहन आ रहे हैं उसमें 6-6 सीट बेल्ट आ रही हैं। अभी हम इजी वे में होने के लिए सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं कि हम कंफर्ट हैं बिना सीट बेल्ट के। लेकिन हकीकत ये है कि 2 साल पहले जब मेरी गाड़ी खुद का एक्सीडेंट हुआ और मेरा ये जो राइट जो कंधा बिल्कुल खत्म हो गया था, गाड़ी मेरी पूरी खत्म हो गई थी, और मैं सिर्फ बचा सीट बेल्ट से ही बचा। तो मैं तो ये कहूँगा, कहीं न कहीं लापरवाही या तो अपनी कहीं रही होगी। निश्चित रूप से घटना बहुत दुखद है, होना चाहिए। इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, देखना चाहिए सामने कौन जा रहा है, इस पे एक विचार का विषय निश्चित रूप से यातायात होगा। की भी यहाँ कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। नहीं, यातायात का तो लापरवाही क्या, रोड जो अभी जैसे सपोज बरसात चल रही है, रोड अगर खराब है, उन्होंने स्पीडली चला रहे हैं। हर जगह तो पुलिस हाईवे पे अगर सपोज अपन जा रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक वाले भी क्या करेंगे? लेकिन हम हाईवे पे जाते हैं, वहाँ भी स्पीड आजकल उन्होंने गवर्न लगा रखे हैं। स्पीड को वो कुछ लोग करते शराब हैं, कवर पीकर करते भी हैं। गाड़ियां चलाते हैं, उनको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए शुभम जी, फिर वो बात, वो पोर्स वाला जो कांड हुआ कि 2 करोड़ की गाड़ी और अभी 12 करोड़ तक पहुँच गए। वो खुद जेल में, उसके पिताजी जेल में, उसकी दादी जेल में, उसके पोता जेल में। मैं चूँकि बीमा कंपनी में मेरे को 38 साल में नौकरी करी है, और कई जगह हम आरटीओ ऑफिस वालों के साथ में, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ में एज़ ए मोटिवेशनल हमको बुलाते हैं। मैं ये सबसे निवेदन इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो हम बच्चों का जो पोर्स कांड हुआ, ये दुर्घटना यहाँ भी हो सकता है। अपना वैध लाइसेंस बनवाएँ, नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने को बिल्कुल भी नहीं दें, और हम जब भी गाड़ी चलाएँ उसको कंट्रोल में चलाएँ। मैं तो कहूँगा 80 से ऊपर गाड़ी आपको चलानी नहीं चाहिए। आप 100 पे गाड़ी चलाइए, 1 से 20 चलाइए, 80 पे चलाइए, आपको ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। सबसे पहले हमको अवेयर होना पड़ेगा। जान हमारी कीमती है, और डिपार्टमेंट ठीक है। मैं एक नया आंकड़ा और बताऊँ, देश में सबसे ज़्यादा मौत अगर होती हैं, ना बॉर्डर पे होती हैं, ना किसी बीमारी से होती हैं। देश में सबसे ज़्यादा मौत अगर होती हैं, तो वो एक्सीडेंट से ही होती हैं। बिल्कुल। हमारे साथ में स्वतंत्र पत्रकार हैं दीनदयाल सारस्वत जी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। कल जो करौली में घटना हुई है उसको लेकर दीनदयाल जी क्या कहना है? करौली में जो घटना हुई है, निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है, और इन पर रोक लगना चाहिए प्रभावी रूप से। देखा जाता है कि अपन असुरक्षित यातायात अमूमन देखने को मिल जाता है। कल जो दुर्घटना हुई उसमें भी हमने देखा, मृतकों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बोलेरो में 9 सीटर
या 8 सीटर बोलेरो है, उसमें 13 सवारियां भरी हुई थी। निश्चित रूप से ड्राइवर का संतुलन खराब होना है या इतनी सवारियों को लेकर आप चलेंगे, और खास तौर पर उसमें छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो निश्चित रूप से आम जनता की खुद की इसमें लापरवाही है कि कम से कम जब हम यातायात ऐसा कर रहे हैं, ट्रैफिक कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपनी सुरक्षा खुद को भी देखनी पड़ेगी कि हम कितने यातायात नियमों के प्रति सजग हैं, उनकी पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अमूमन देखा जाता है कि अपने करौली जिले में तो सीट बेल्ट की पालना ही नहीं होती है। पुलिस की ओर से कभी कभार चालान जैसी कार्रवाइयां भी होती हैं, लेकिन वो भी प्रभावी नहीं है। लेकिन इसमें आम जनता को खुद को ही जागरूक होना पड़ेगा, तो ये खुद के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। कितना दुखद है कि कल की दुर्घटना में छोटे छोटे बच्चे भी मृतकों में शामिल हैं। मैं सोचता हूँ कि एक बड़ी लापरवाही है, आम जन की खुद की लापरवाही है। जब तक हम खुद सजग नहीं होंगे तो ऐसी दुर्घटनाएं नहीं रोक पाएंगी। यातायात नियमों की सबको प्रभावी रूप से पालना करनी चाहिए। समय समय पर पुलिस की ओर से भी देखा जाता है कि जो अभियान चलाए जाते हैं, इनको अभियान की बजाय एक नियमित होना चाहिए। पुलिस की भी ड्यूटी बनती है, गाड़ी में सवारी ज्यादा क्षमता में बैठी हुई है तो पुलिस को रोक के नहीं उनको कार्रवाई करनी चाहिए। वो कैला देवी से चले हैं, कैला देवी से पूजन करके आ रहे तो निश्चित रूप से कई थाने रास्ते में पड़ते हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो आम जनता के साथ पुलिस प्रशासन भी सजग हो तो निश्चित रूप से ऐसी दुर्घटनाओं पर रोक लग सकती बिल्कुल, अगर पुलिस प्रशासन उनको रोक के और गाड़ी को अगर चेक करता तो ये घटना शायद नहीं घटती, क्योंकि चालान होता और गाड़ी जब्त होती, आगे ये घटना नहीं हो पाती। और कुछ आप कहेंगे जो कि लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताएं? मैं बिल्कुल ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो कई बार देखा जाता है कि छोटे बच्चे भी गाड़ियां चलाते हैं, तो उन पर खुद पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि हम छोटे बच्चों से गाड़ियां नहीं चलाएं, उनको गाड़ियों की चाबियां नहीं थमाएं। और साथ में पुलिस भी इसमें जो यातायात पुलिस का एक बड़ा लवाजमा है, परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, ये क्या है व्यवस्था है। जब इतने सारे सुरक्षित यातायात के लिए तंत्र, सरकारी तंत्र है, वो अपनी ड्यूटी किस तरह से निभा रहे हैं। इतनी भारी मोटी मोटी तनख्वाह हर महीने ले रहे हैं, तो किस पर्पस से में लिए जा रहा है। तो कम से कम उनको भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षित यातायात के प्रति सजग रहें। अ, जिले में रजिस्ट्रेशन गाड़ियों के खत्म हो जाते हैं, लेकिन सड़कों पर सरपट दौड़ती हैं वो गाड़ी जिनके रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाते हैं। आखिर ट्रैफिक विभाग क्यों कार्रवाई नहीं करता है? देखिए, इस देश की जो सबसे बड़ी विडंबना है वो ये है कि किसी भी घटना के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। ये इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है, और जबकि और देशों में ऐसा नहीं होता, अपने यहाँ पर होता है। जिनके लाइसेंस रद्द हो गए, या जिनके पास रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं है, या पुरानी गाड़ियाँ हैं, दूसरे स्टेट से आई हुई गाड़ियाँ हैं, या जिनका टाइम पीरियड पूरा हो गया है, खटारा बसें हैं, वो रोड पर वाहन क्यों चल रहा है? वो इसलिए चल रहा है कि आरटीओ ऑफिस हो चाहे ट्रैफिक विभाग हो, इनका जो जितना भी कैंप लगता है, जितना भी रास्ते में चेकिंग होती है, वो सिर्फ ओआई के लिए होती है, इसके अलावा और कोई इनका काम नहीं होता है। और जब कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है, तो जैसी हमारे यहाँ परंपरा है कि अपन मातम पुरची करके, रो करके और दुख प्रकट करके उस घटना को समापन कर देते हैं। ट्रैफिक से जितनी मौतें होती हैं, कि मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में इतनी मौतें किसी दूसरे कारण से होती हो। जितने लोग कोरोना में नहीं मरे, कोरोना में आपने देखा होगा तो एक आंकड़ा निकल करके आया था कि जितनी मौतें प्रतिदिन होती हैं एक्सीडेंट से, वो सारी मौतें रुक गई। क्यों रुक गई? कि वो पहिया रुक गया था, इसलिए ना। आज रोडें बन रही हैं, लोग सिर्फ जितनी भी रोडें बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े हाईवेज जो बन रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि एक सुगम वो है, लेकिन स्पीड की लिमिट खत्म हो चुकी है। वर्तमान में जो जितना भी संसाधन जो तैयार हो रहा है, उसमें लिमिट खत्म हो चुकी है। दूसरी चीज है कि जितने भी ये रोड बन रहे हैं, हाईवे को अगर अपन छोड़ दें, तो जितने भी स्टेट हाईवे बन रहे हैं, या नगर पालिका द्वारा बन रहे हैं, या छोटे रोड जो बन रहे हैं, ये कोई मानक से नहीं बन रहे हैं। ट्रैफिक का जो रोड का मानक होता है, कट का जो मानक होता है, जो घुमाव का जो मानक होता है, वो मानकों को पूरा नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इनके इंजीनियर ठेका देने के बाद अपने ऑफिस से बाहर निकल करके वहां उनको देखने नहीं जाते हैं। आरटीओ ऑफिस की भी जिम्मेदारी है, रोड बनाने वालों की भी जिम्मेदारी है, रोड के भी मानक तय किए हुए हैं कि कितने घुमाव पर कितना रोड का कर्व होना चाहिए, कैसे रोड होनी चाहिए। शहरों में जो रोड बन रही है वो किस तरीके से बन रही है, इनका कोई मानक मैं नहीं समझता कि निचले स्तर पर लागू होता है। दूसरी चीज ये है कि लोडेड ट्रक भी उसी रोड से जा रहा है, वाहन भी उसी रोड से जा रहा है, छोटा व्हीकल भी उसी रोड से जा रहा है, बड़ा व्हीकल भी उसी रोड से जा रहा है, और कोई स्पीड लिमिट नहीं है।
जितने भी स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, कहीं पर भी आप जाओगे तो जो स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं वो इस लेवल के स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं कि अगर आपका जरा सा भी ध्यान चूक जाए तो आप दुर्घटनाग्रस्त होने में कोई देर नहीं रहती। तो मेरा मानना है कि इस तरह की घटनाओं को अगर रोकना है तो सामाजिक चेतना की आवश्यकता है, क्योंकि हम ट्रैफिक रूलों का रूप पालन नहीं करते, केवल पुलिस की डर की वजह से हम ट्रैफिक रूलों का पालन करते हैं। आज सीट बेल्ट हम जब लगाते हैं जब सामने पुलिस वाला दिखाई देता है, हेलमेट जब लगाते हैं जब उसका चालान कटने की पोजीशन नजर आती है, जबकि ये सारी चीजें हमारे जीवन रक्षा के लिए है, इनसे हमारा जीवन बचना है। आखिर पुलिस चालान करती है, उन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती? कोई सख्त कानून बने और सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये तो 100 रुपए का चालान करता है, इसलिए वो डरते नहीं हैं। आखिर क्या कानून बनना चाहिए? कानून ये बनना चाहिए कि प्रत्येक जो व्यक्ति, आज मान लो जैसे गाड़ी मैं कह रहा हूँ कि ये रोड जो आपके है सिंगल रोड जो है, जैसे अभी ये जो घटना घटी हुई वो सिंगल रोड है एक तरीके से, आपके पास कोई स्पीडोमीटर हर रोड पर होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन सी गाड़ी कितने स्पीड से जा रही है, तो उसका चालान होना चाहिए, उसको रोकने की कोई व्यवस्था ही हो, जैसे अगले थाने को सूचना दी कि ये गाड़ी तेज गति से आ रही है, उसको रोका जाना चाहिए। इस गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगी हुई है, उसको रोका जाना चाहिए। जिसने हेलमेट नहीं पहन रखा है उसको दूसरे थाने पर रोका जाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि एक प्रशासन, एक पूरा तंत्र प्रशासन को डेवलप करना पड़ेगा। ये ट्रैफिक के नाम पर जो प्रशासन ने जो एक तंत्र डेवलप किया है ये नाकाम है। मैं इसको काम का नहीं मानता, क्योंकि इनका काम केवल मात्र लोगों से उगाही करना रह गया है। ये एक मेन चीज है। दूसरी चीज, हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, आम जनता जो है वो बिल्कुल अवेयर नहीं है। उसके मन में से मौत का भी भय निकल चुका है और प्रशासन का भी भय निकल चुका है। हम सबको, मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी आपकी है, आपके पीछे आपका पूरा परिवार है, सारा आपके साथ पूरा एक बहुत बड़ा जीवन जुड़ा हुआ होता है। आपके जाने के बाद उस परिवार की क्या स्थिति होती है ये आपके जाने के बाद लोगों को पता लगता है। तो आप ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए, सरकार के भरोसे मत रहिए, अपने भरोसे रहिए और ट्रैफिक रूल का पूरी तरह से पालन कीजिए। पुलिस और प्रशासन के डर से आप पालन मत कीजिए, बल्कि आत्मरक्षा के लिए इसका पालन कीजिए, तो निश्चित आपका जीवन बचेगा। चलिए, हमारे साथ में महिला भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। भाजपा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं लज्जा रानी जी। कल जो घटना हुई है उसको लेकर आप क्या कहना? कल जो ये घटना हुई है हमको बहुत दुख है, क्योंकि ये पूरी गलती ड्राइवर साहब की है। उसको तेज़ गति से गाड़ी चलानी नहीं चाहिए और गाड़ी फुल भर के नहीं चलानी चाहिए, सीट वाइज बैठाना चाहिए और बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि दारू पी के नहीं, शराब पी के नहीं चलानी चाहिए और गाड़ी को जितनी धीमी गति से चलाओगे उतना ही हमको फ़ायदा है। और किसी जोश में आके नहीं, ड्राइवर भी वो करता है कि ऑब्जेक्शन उठाता है कि मैं भी तेज़ गति से आगे जा। जैसा कि कल करौली में वो घटना हुई उसमें महिलाएं भी शामिल थी मृतकों में। करीब 6 महिलाओं की मौत हुई है और मौके पर वहाँ घटना में वो भी हमारे राज्य मंत्री जवाहर मैडम ने हॉस्पिटल में दिखाने के लिए खर्चा पूरा दे रहे हैं। उनको बहुत सहायता मिलेगी, वहाँ पर भी जाना चाहिए दिखाने के लिए। और भी हमारे साथ में हैं, क्या कहना चाहेंगे कल की घटना को लेकर? क्या ट्रैफिक रूल्स होने चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए कल की लोगों को? घटना बहुत दुखदपूर्ण है और इस तरह की घटनाओं में लगाम बहुत ज़रूरी चाहिए। एक तो तेज़ गति से जो गाड़ियाँ स्पीड से चलती है उनकी स्पीड को बांधा जाना चाहिए, या रोडों पर जो है वो लिखना चाहिए सचेतक लगा करके कि यहाँ 40 से ज़्यादा या 60 से ज़्यादा या 80 से ज़्यादा ट्रैफिक नहीं चलाएं। और उनकी जो है सीसीवी टीवी फोटो भी लेने चाहिए, जिससे गाड़ी का पता चले कि किस गति में गाड़ी चल रही है। दूसरा, दारू पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और सवारियाँ जो है जितनी सीटर गाड़ी है उतनी सवारियों को बैठाना चाहिए। और कल की दुखद घटना में यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम साहब के निर्देश पर सभी घायलों के उपचार के लिए सरकारी खर्चे पर जयपुर एसएमएस के लिए उनको भेजना है। उनका जो है पूरी सुरक्षा की जाएगी। पूरा चलिए, और भी हमारे साथ में हैं। जैसा कि कल 1 जुलाई को देश में एक कानून पारित हुआ है, क्या आप कहना चाहेंगे कानून को लेकर? कानून बहुत बढ़िया है, पहले से सुधार हुआ उसमें। 3 साल के अंदर उसका बिल्कुल सुनवाई हो जाएगी और हम ऑनलाइन भी उसमें अपनी कर सकते हैं। आम जनता को बहुत राहत मिलेगी इस नए कानून से। कल वो घटना घटी है करौली, क्या वो उस कानून के अंदर आएगी? ट्रैफिक रूल्स भी उस कानून में है? ट्रैफिक रूल्स भी उस कानून में है, हालांकि गडकरी जी ने पहले इसको काफ़ी कुछ संशोधन भी किया है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सचेत नहीं है। स्पीड ब्रेकर भी हर जगह पे इतने लगा दिए हैं कि ट्रैफिक भी स्पीड में चलाते हैं लोग बाग और एक्सीडेंट हो जाते हैं। कल की दुखद घटना है,
जो कि हमें बहुत सोचनीय है। मेगा हाईवे जो बनाए हुए हैं उन पर ब्रेकर होना है क्या, या नहीं लगाना चाहिए ब्रेकर मेगा? ब्रेकर उस पर होने चाहिए, कुछ निश्चित जगह पे होना चाहिए। ये नहीं है कि आज 100 मीटर चले और फिर ब्रेकर आ गया, फिर 100 मीटर आया। ब्रेकर भी एक सिस्टम से होना चाहिए। और ब्रेकर में क्या हो रहा है कि केवल खंबे को रख दिया जाता है और उसका ब्रेकर है, सामने वाले को कोई निशान नहीं है वहाँ पर, और जब तक वो संभलता है, जब तक वो ब्रेकर आ चुका होता है। बिल्कुल, परिवहन द्वारा जो ब्रेकर प्लास्टिक के छोटे ब्रेकर होते हैं उसको रोकने के लिए लगाए जाते हैं, क्या वो लगते हैं यहाँ अपने करौली जिले में? हाँ, कम संख्या में लगे हुए हैं, कुछ जगह पे लगे हैं लेकिन कम संख्या में हैं। लेकिन ज़्यादातर खंभों का ही मैं देख रहा हूँ, खंभों की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार हैं दीनदयाल जी, उनसे हम दोबारा सवाल करेंगे कि जैसा कि कल 1 जुलाई को देश में एक कानून पारित हुआ है, उसमें क्या-क्या कानून है, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? नहीं, कई नए कानून के अनुसार कई धाराएं चेंज हुई हैं और निश्चित रूप से प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है। कहीं भी जैसे उसमें खामियां हैं तो मैं मानता हूं कि दोबारा और उसमें संशोधन करके लागू की जा सकती हैं। आज कल की जो करौली में दुर्घटना वाली घटना हुई है तो निश्चित रूप से उसमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। कानून ऐसा बने कि कम से कम सब सड़क पर चल रहे हैं तो आम आदमी सुरक्षित हो। आम आदमी की जिम्मेदारियां तय हैं, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियां तय है, परिवहन विभाग की जिम्मेदारियां तय है, लेकिन कहीं न कोई व्यक्ति जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा है। उसी का परिणाम है कि आए समय ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो इसमें सरकार को भी गंभीरता दिखानी चाहिए। सड़कों का अपन देखते हैं कि जैसे टोल वाली जो सड़कें हैं, नेशनल हाईवे की तो छोड़ दें, लेकिन स्टेट हाईवे वाली स्थिति ये रहती है कि टूट जाती हैं। लोग टोल दे रहे हैं लेकिन सड़कों की हालत खराब है। तो निश्चित रूप से इसमें सरकार को गंभीर होना चाहिए कि वो आम जन के प्रति कितनी सुरक्षा के प्रति, आम जन की सुरक्षा के प्रति सरकार कितनी सजग है, इसमें सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। नए कानून की आपने बहुत अच्छी बात कही, तो नए कानून में कई चीजें सुधारी गई हैं और आगे जिस तरह से करौली में दुर्घटना हुई, इसमें भी एक जैसे जोड़ना चाहिए कि निर्धारित जो सीटें हैं उन्हीं के अनुसार सवारियां बैठें, यातायात नियमों की पालना करें। अगर कोई लापरवाही कर रहा है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई हो, जब्ती की कार्रवाई हो। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि जिस तरह से अभी अनिल जी ने बताया कि परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के जो लोग सड़क पर रहते हैं वो आम जन की सुरक्षा की वजह अपनी जेब पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल, इसमें भ्रष्टाचार की जो है बात आप बता रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार यहाँ भ्रष्टाचार करौली हावी में रहता ज़्यादा? है। करौली जिले में भ्रष्टाचार पुलिस विभाग में, यातायात विभाग में और परिवहन विभाग में निश्चित रूप से परवान पर है और उसी का नतीजा है कि आम जन की सुरक्षा सड़क पर नहीं हो पा रही है। करौली की सड़कें सड़कें ठीक हैं? खराब हैं, सड़कें भी अपन देख रहे हैं लोग टोल दे रहे हैं। अपना महुआ से करौली मार्ग है या अपने धौलपुर वाला स्टेट हाईवे का टोल है, तो वहां पर सड़कों की हाईवे की हालत खराब है। जब से टोल चालू हुआ है उसकी मरम्मत नहीं की गई है, लेकिन लोगों से टोल वसूला जा रहा है। टूटी सड़कों से भी दुर्घटना होने की संभावना? बिल्कुल सही बात है। दुर्घटना का अहम कारण टूटी सड़कें भी होती हैं। तो कम से कम जिला प्रशासन की जो शीर्ष पदों पर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब आपके क्षेत्र के लोग टोल दे रहे हैं तो सड़कें खराब क्यों हैं। निश्चित रूप से एक दुर्घटना का बड़ा कारण है। बिल्कुल, राजस्थान में 10 जुलाई को राज्य बजट पेश होगा, उसमें करौली के लिए क्या मांगेंगे आप ट्रैफिक सुविधा बढ़ाने के लिए? निश्चित रूप से अगर सरकार दे सकती है तो इस सड़कों के लिए जो हालत खराब है, जर्जर सड़कें हैं, उनकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो सड़कों के लिए अलग से फंड दे सरकार, बजट जारी करे। इसके साथ में जो आमजन परेशान है, कई जगह ट्रैफिक पॉइंट नहीं है, लाइटों का अभाव रहता है। मैं तो कह रहा हूँ करौली जिला मुख्यालय पर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। लाइट होती तो निश्चित रूप से आदमी यातायात नियमों के प्रति सजग रहेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी पालना भी होगी। तो सरकार को इसमें देखना चाहिए कि जहाँ ट्रैफिक बढ़ रहा है वहाँ ट्रैफिक लाइटों की व्यवस्था सरकार करे। बिल्कुल, ओपी जी और कुछ कहना चाहेंगे आप देखिए ट्रैफिक शुभम जी, रूल्स के लिए? हाँ ट्रैफिक रूल्स देखो, इसमें दो पक्ष होते हैं। एक तो होता है गाड़ी वाला पक्ष जो गाड़ी से जा रहा है, एक पक्ष होता है जो रोड पे जा रहा है। ठीक है सर, गाड़ी और जो गाड़ी जा रही है उसमें भी मोर देन 50% नहीं, लगभग 90% जो निजी वाहन होते हैं, बात समझना, टैक्सी और निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में काम में लिया जाता है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती बिल्कुल, है, आपका ये सवाल ठीक है। पर्सनल गाड़ियों को टैक्सी के रूप में सवारी लिए गाड़ियों जाते में हैं। चला कल को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो बीमा कंपनी उस क्लेम को बिल्कुल नहीं देगी, जबकि वो टैक्सी पे जा रही है।
टैक्सी का रूल अलग है, प्राइवेट का अलग है। प्राइवेट में अंदर अगर बैठे हैं तो वो उनके बिना पैसे दिए हुए जाते हैं। नंबर एक, जो कॉमर्शियल गाड़ी चलाते हैं ट्रैफिक बिल्कुल ये इस पे के नियमों को भी वो समझेंगे, क्योंकि वो जो टैक्सी गाड़ी चलाते हैं वो ट्रैफिक शहरों पुलिस में भी चलाते हैं ट्रैफिक बड़ी-बड़ी। पुलिस स्पेशली जो पर्सनल गाड़ियां जाती हैं उन पे अगर कमान कसे, देखे कि आपकी वास्तव में, जैसे कि अपन दूसरी जगह जाते हैं कि टैक्सी है या ये प्राइवेट में है, अगर उसमें टैक्सी जा रही है तो वो रुकना चाहिए। नंबर एक, 15 साल के बाद में रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट होती है शुभम जी, एक मेन पॉइंट है, वो खत्म हो जाती है। उसके बाद हर 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हमको ये ध्यान ही नहीं रहता कि 15 साल बाद हमको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा तो बीमा नहीं होगा, और जब तक बीमा नहीं होगा वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा। एक टेक्निकल, एक मेन चीज मैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस ट्रैफिक नियमों को अपने पाठ्यक्रम में शुरू से ही शामिल कर दिया जाए। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी अपन का कुछ नहीं होने वाला है। चाहे कितना पुलिस कर ले, निश्चित रूप से कंट्रोल होना चाहिए, जगह जगह होना चाहिए, और ये कितना भी कर ले। लेकिन मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले हम बच्चों से सिखाएं, अवेयरनेस लगे। मैं तो अब जैसे राज्य सरकार का बजट आ रहा है, केंद्र सरकार ने भी नए अभी नियम लाए हैं, मॉडिफिकेशन भी होंगे। मेरा तो ये आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि इसको पाठ्यक्रम में आवश्यक रूप से पूरे देश में इसको लागू किया जाए, अवेयरनेस के तौर पर। उनकी जो घटना हुई है, एक ही परिवार के कई लोग वहाँ खत्म हो चुके हैं, तो उसको लेकर उनके कोई आर्थिक मुआवजा के लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे सरकार को? हाँ, सरकार को जिस तरह से वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने मांग भी की है कि निश्चित रूप से सरकार की एक मानवीयता की दृष्टि से जो भी मृतक हैं उनके परिवार को जो भी निर्धारित सहायता है वो तत्काल दी जानी चाहिए। घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनको अलग से सहायता दी जानी चाहिए। तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार को आगे आकर के मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनको आर्थिक